स्टूडेंट्स, सभी को समस्या आ रही थी कि प्रीफेस कैसे तैयार किया जाता है, तो आज हमारा बीएड फर्स्ट सेम के लिए वीडियो प्रैक्टिकल फाइल के लिए, वो भी पठन एवं पाठों पर विमर्श के लिए प्रीफेस लेकर आई हूँ, भूमिका लेकर आई हूँ। देखते हैं। दिस बुक ऑफ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट EPC 1 लिखेंगे आप। इंटेंडेड फॉर पीपल टीचर्स ऑफ इंग्लिश इन बीएड कोर्स एंड अदर्स इन सर्विस शॉर्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग कोर्स है ये, जिसके अंतर्गत हम पठन एवं पाठों पर विमर्श पढ़ते हैं, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग बुक पढ़ते हैं। दिस बुक एम्स टू हेल्प रीडर्स टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव बाय अंडरस्टैंडिंग द क्लासरूम रीडिंग एक्टिविटीज़। क्लासरूम में जो पठन से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस पाठ को पढ़ने के पश्चात या इस बुक को पढ़ने के पश्चात। By understanding the classroom reading activities, all the tasks, activities and exercise are flexible enough to be handled confidently by trainee teachers। तो ट्रेनी टीचर्स, चूँकि आप बीएड कर रहे हैं, आप ट्रेनी टीचर्स कहलाते हैं, आपके लिए एक्टिविटीज़ के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। हम इस पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। दिस बुक इज़ फैशन इन सच अ वे दैट टीचर्स This book is fashioned in such a way that teachers would find sufficient material to use creatively in the classroom. It will also help in understanding the strategy for effective teaching reading। अर्थात पठन कौशल के विकास के लिए किस तरह इफ़ेक्टिवली आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, यह एक टीचर भी इस किताब के माध्यम से, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के माध्यम से समझ पाता है। आइए देखते हैं प्रीफेस का पार्ट 2। इसके बाद आप प्रीफेस बना रहे हैं, प्रीफेस का पार्ट 2 देख रहे हैं। दिस बुक कंटेंट्स 3 यूनिट्स। बुक के बारे में लिखना है, कितनी यूनिट्स कवर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बताया गया है। दिस यूनिट बिगिन विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फॉलोड बाय द डेप्थ नॉलेज अबाउट द टॉपिक। टॉपिक से संबंधित, कंटेंट से संबंधित डीप नॉलेज आपको इस किताब में दिया गया है। I am thankful to Thakur Publication providing this golden opportunity to publish this book। आप चाहे तो लेखक को, पब्लिकेशन को धन्यवाद भी दे सकते हैं भूमिका के अंतर्गत। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब, इतनी अच्छी बुक, इतने अच्छे कंटेंट, इतनी अच्छी स्किल आपको पढ़ने के लिए दी। टीचिंग स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल्स ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स। तो इस किताब में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल, जो कि किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो टीचर बनने जा रहा है तो टीचिंग स्किल उसको आने चाहिए, शिक्षण कौशल उसे पता होने चाहिए, और भाषा की 4 स्किल, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना से भी अवगत होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था इंग्लिश में प्रीफेस। 2 पार्ट में है, इसको आप एक पार्ट में तैयार करेंगे और सबसे फ्रंट पेज पे लगाएंगे, इंट्रोडक्शन के बाद पेज पर। ये हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग प्रीफेस होता है। स्टूडेंट्स, प्रीफेस आपको किसी भी पुस्तक में, जिस पुस्तक का प्रैक्टिकल आप बना रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं, उसमें फ्रंट पेज पर आपको मिल जाता है। थोड़ा सा संशोधन करके, सुधार करके आप अपने अनुरूप बना सकते हैं। फिर भी देखिए, हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है भूमिका या प्रस्तावना, जिसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं। किसी भी देश की उन्नति और लगा लेंगे आप, छपा नहीं है, और आर्थिक समृद्धता भाषा और पठन के व्यवहारगत उपयोग पर ही निर्भर करती है। भाषा विकास की जननी है। भाषा ना होती तो सर्वत्र अंधकार सा होता, संपूर्ण संसार गूंगों की अव्यवस्थित विराट बस्ती बन गया होता। किंतु ऋषि मुनियों तथा भाषा शास्त्रियों के सतत प्रयासों से आज हम भाषा विकास की उस दहलीज पर खड़े हैं, जहां हम प्रयुक्त भाषा और उसके पठन द्वारा संसार के सभी संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। यदि भाषा का सरस्वती रूप अर्थात कुबेर कोश की क्षति हुई तो हम पतन की ओर निकट हो गए। इस तरह आप देख रहे हैं पठन एवं पाठों पर विमर्श से संबंधित भूमिका आपके सामने प्रस्तुत है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल फाइल में भूमिका या प्रस्तावना लिखते समय समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, इस तरह लिखेंगे।
सेकंड पार्ट देखिए आप भूमिका या प्रस्तावना का। इस पुस्तक को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार संतुलित तथा नियोजित सामग्री के साथ निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। उस पुस्तक की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है, स्किल क्या दी गई है उसमें, और कौन से मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है भूमिका में, उस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जो 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं, पठन कौशल, रीडिंग स्किल, बहुत सारी रीडिंग स्किल होती है जैसे कि श्यामपठ कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल, क्वेश्चनर स्किल, प्रश्न कौशल स्किल आदि, जो कि हम पढ़ाए जाते हैं। व्यापकता के साथ अध्ययन या पठन, रीडिंग बिल्कुल डीपली, ब्रीफली, पाठ या पाठ्यवस्तु के प्रकार, विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट और उसके टाइप्स। उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भाषा कौशल पाठ्यक्रम, ये हमारी बुक की विशेषता थी। आप देख रहे हैं प्रीफेस, भूमिका जिसे प्रस्तावना या प्राकथन कहते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की डिमांड के अनुसार मैंने ये प्रीफेस उनके लिए तैयार किया है। विद्यार्थियों फिर से बता दे रही हूँ कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का प्रीफेस उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि उस सब्जेक्ट में क्या दिया गया है। वैसे ही लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1 का प्रीफेस भूमिका उस सब्जेक्ट के अनुसार होगी जो कि किताब में दिया जाता है। तो आप इस तरह बना लेंगे। गाइस, प्रीफेस पीपीटी से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही एक्नॉलेजमेंट पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपको फाइल बनाने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।